तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज पावर। तो हमें यहाँ पे पावर के बारे में बताना है कि पावर होता क्या है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में डिफाइन करूं तो ये होता है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसकी ज़्यादा होगी उसका यहाँ पे क्या होगा, पावर ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दो लोग को कंपेयर करूं कि एक यहाँ पे ओल्ड पर्सन है और एक यहाँ पे यंग पर्सन है, तो ओल्ड पर्सन यहाँ पे एक काम करता है और वो उस काम को करने में यहाँ पे 10 मिनट लगाता है, और एक यंग पर्सन है उसी काम को करने में यहाँ पे क्या करता है 5 मिनट लगाता है। तो इसमें किसकी पावर ज़्यादा होगी, इसमें यहाँ पे यंग पर्सन की पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो पावर इज डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, पावर इज डिफाइंड, power is defined as the rate of doing work, as the rate of doing work। इसकी यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कि किसी काम को करने के लिए वो यहाँ पे कितना टाइम लगा रहा है उसी को हम यहाँ पे पावर निकाल सकते हैं। तो वर्क डन अपॉन यहाँ पे क्या होगा हमारा, टाइम टेकन होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पावर को P लिख सकते हैं, वर्क डन को W लिख सकते हैं, और टाइम टेकन को स्मॉल t से कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे P पावर होगी, W वर्क डन होगा और T हमारा यहाँ पे क्या होगा, टाइम टेकन होगा। और इसकी यहाँ पे एक और डेफिनेशन होती है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन होती है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पावर इज ऑल्सो डिफाइंड, power is also defined as the rate at which energy is consumed। जितनी वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी उस हिसाब से हम यहाँ पे पावर को डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी इज कंज्यूम। होप आपको यहाँ पे दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।